नमस्कार साथियों, स्टडी विद डीजे प्लेटफॉर्म पे स्मार्ट तिकड़म, जिसे स्मार्ट एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि ये सब वीडियो है वो आपकी तैयारी में हेल्पफुल होंगे, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर रहे होंगे, आपको थोड़ी सी डायरेक्शन दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से हार्ड वर्क के साथ साथ यदि हम स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो अपना प्रीलिम इजीली कम एफर्ट्स में, कम अटेम्प्ट में निकल जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स है वो बहुत सारों के लिए हर्डल बना हुआ है, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि कोई उनकी इंटेलिजेंट गेसिंग में कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ज़्यादातर जो यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियो भी है ना, तो वो भी इंग्लिश मीडियम के लिए ही है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के लिए भी ये हेल्प करेगा। दूसरा, उन वीडियो से थोड़ी सी कम हेल्प मिल पाती है। हेल्प तो मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि हेल्प नहीं मिलती है। यदि उसके बाद में हम खुद से प्रैक्टिस करें, उन चीज़ों को अप्लीकेशन करें, मेहनत करें ना, तो वो हेल्पफुल, फ्रूटफुल तो रहती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट वही है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, खुद से नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी उनमें नहीं आ पाती है, सही से नहीं लगा पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन में लगाएं, किस चीज़ों का ध्यान रखें। तो उसके लिए जो लाइव कोर्स है उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। आराम से डेमो क्लास देखो और उसके बाद में डिसाइड करो कि सही में यदि आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके 20-30 नंबर सही में बढ़ा सकता है, तो ज़रूर आप उसको ज्वाइन करें, ताकि बाकी स्टूडेंट के साथ आपको भी जो मैंने सीखा है इन पीवाईक्यू का एनालिसिस करके, जो तिकड़म निकाल ली है या इंटेलिजेंट गेसिंग है, वो पूरी चीज़ें आपको सिखा पाऊँ। चलो जी, तो आज अपन डिस्कस करेंगे तिकड़म नंबर 7। तिकड़म नंबर 7 वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चनों में लग जाती है, हर साल बहुत सारे क्वेश्चनों में लगती भी है, लेकिन उसका एक पार्ट है वो आज अपन करते हैं। जनरली होता क्या है उसके पीछे लॉजिक भी बताता हूं मैं, जस्ट तिकड़म या ट्रिक नहीं बताता कि ऐसे हो तो ऐसे कर दो। उसके पीछे क्या लॉजिक है, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, कैसे एग्जामिनर सेफ खेलना चाहता है, ताकि उसका क्वेश्चन है वो फंसे नहीं। कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं कोर्ट में चला जाए, उसके आंसर को लेके ऑब्जेक्शन लगा दे, तो उससे क्या क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। इसलिए हमेशा जो भी एग्जामिनर है ना, या मेरे को भी यदि क्वेश्चन बनाना पड़े ना, तो मैं भी सेफ प्ले करता हूँ। जैसे तिकड़म में भी यही बोलता हूँ कि जनरली ये सही होता है, जनरली ये गलत होता है। मैं ये नहीं बोलता कि पक्का यही सही होगा या पक्का यही गलत होगा, क्योंकि ये सेफ खेलने का एक तरीका होता है। तो एग्जामिनर भी वही माइंडसेट खेलता है, तो उसी चीज को आपको समझना है। क्योंकि वो ज्यादातर केस में वो तिकड़म आपके लगेगी, 10 में से 8-9 केस में तो लगी जाएगी, और एटलीस्ट 70% केस में यहाँ लग जाएगी वो। तो इसलिए ये टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। कुछ बोलते हैं कि सर यूपीएससी देख लेगी इस वीडियो को तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। हर साल आपके बहुत सारों के ये डाउट रहता है, और उस डाउट के चक्कर में वो उस चीज को सीख नहीं पाते हैं और अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो प्रीलिम नहीं निकल पाता है। लेकिन अपन वैसे थोड़ी कर रहे हैं, कोई मन से तिकड़म थोड़ी बना रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक भी तो दे रहे हैं अपन। लॉजिक यही है कि एग्जामिनर के पास कुछ लिमिटेशन रहती है, उसको सही कथन तो है जो आई, उसको सही कुछ गलत स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, वहां पे लूप होल रहता है, वहां पे उसकी लिमिटेशन रहती है। तो वहां पे अपन अपना खुद का दिमाग लगा रहे हैं, स्मार्ट गेसिंग और एलिमिनेशन के थ्रू अपन आंसर निकाल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि सर 2023 के बाद में स्टेटमेंट वाले एरिया क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पे तिकड़म नहीं लगती है। वहां पे भी उतनी अप्लाई होती है, स्पेशली जिसको आप 2023 का टफ पेपर बोलते हो ना, उसमें सबसे ज्यादा तिकड़म लगती है, उसमें सबसे कम नॉलेज का गेम है। हाँ, 2024 का पेपर है, उसमें थोड़ा नॉलेज ज्यादा लग रहा है, तिकड़म थोड़ी कम लग रही है। लग रही है, ऐसी बात नहीं है, जो हमने पढ़ी है वो तिकड़म लग तो रही है, लेकिन उसमें थोड़ा नॉलेज भी लग रहा है। जबकि 2023 का पेपर जिसकी कट ऑफ बहुत कम गई है, लेकिन उसका एक दूसरा रीजन भी है कट ऑफ कम जाने का, वो रीजन है सीसेट। क्योंकि सीसेट बहुत ज्यादा टफ आ गया था, और वैसे 2025 का भी ऐसा ही हाल है। तो सीसेट जीएस की कट ऑफ डिसाइड करता है, तो सीसेट को भी लाइट मत लेना। उसकी भी लाइव प्रैक्टिस यदि करनी है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छे से आप को भी कहीं पे भी ट्रिक आ रही है जहां से आपका टाइम बचेगा वो समझो, और ढेर सारी आप प्रैक्टिस करो, स्पेशली यूपीएससी के पीवाईक्यू, जहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि पीवाईक्यू क्यों जरूरी है। जिस तरीके से जीएस में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सीसेट में भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो जी, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, तिकड़म नंबर 7 पढ़ते हैं। जेनरिक स्टेटमेंट होते हैं ना, वो जनरली सही होते हैं। वो सही क्यों होते हैं कि यदि उसको गलत बनाएगा ना, तो जो बनाने वाला उसको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी कि किसी न किसी केस में ये सही नहीं हो जाए, किसी न किसी बुक में ये थोड़ा सा ट्विस्ट या सही तो नहीं लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसमें ऑब्जेक्शन आ जाएगी। इसलिए वो जेनरिक कथन को सही करता है, और यदि वो उसको गलत बनाना है तो वो उसको पूरा ही गलत बनाएगा, उसको एक्सट्रीम बना देगा, और एक्सट्रीम बना देगा तो वो
कंफर्म गलत हो जाएगा, सही होने के चांस उसके नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से एग्जामिनर सेफ खेलता है, क्योंकि उसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि उसको प्रूफ लाना पड़ेगा। यदि सही है तो बुक में लिखा हुआ है, सीधा छाप दिया, तो ये लो जी, ये बुक में लिखा हुआ है। अब यदि उसको गलत लिखा है ना, तो फिर यदि दूसरे स्टूडेंट प्रूफ लेके आ जाएंगे, ये देखो इस किताब में थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है, तो ये इसी को बोला जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, एग्जामिनर के लिए भारी पड़ जाता है, इसलिए वो हमेशा सेफ खेलता है, इसलिए वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाता है और वो गलत हो जाते हैं। जैसे एग्जामिनर चेक करेगा क्या, यदि उसको वो सही बना दिया एक्सट्रीम वाले को, तो फिर क्या करेगा, उसको अलग अलग बुक में रिसर्च करनी पड़ेगी, हर जगह रिसर्च करनी पड़ेगी कि किसी न किसी केस में सही नहीं हो जाए। तो क्या एग्जामिनर क्या खुद जाके चेक करेगा किताबों में या हर चीज में जाके, इसलिए गलत ऑप्शन के लिए वो एक्सट्रीम वर्ड इंक्लूड करके गलत कर देता है। अब आप हमेशा इसके पीछे मत जाते हो, क्या करो कि ओनली दिखते ही आप काट दो, क्योंकि बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे ट्रिक में, वहां पे आपको बताया जाता है कि ओनली दिखते ही ये कर दो, सम दिखते ही ये कर दो, डाटा दिखते ही ये कर दो। ऐसे नहीं करना आपको, आपको उसके बाद में इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है, आपको अपना दिमाग लगाना है, और वो धीरे धीरे डेवलप होएगा यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो। चलो जी, ये सीएसई 2021 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये टफ क्वेश्चन है, बाउंसर क्वेश्चन है, डायरेक्टली अपन सोर्स में नहीं पढ़ते हैं। मोरिंगा, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, कंसीडर द फॉलोइंग। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार और सदापर्णी वृक्ष है। मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज ए लेगुमियस और इवन ग्रीन ट्री है, इवर ग्रीन है भाई साहब, ठीक है। इमली का पेड़ की बात चल रही है, वो स्थानिक एशिया का, दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ठीक है। चलो जी, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। भारत में अधिकांश इमली लघु वनों उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ तमरीद इज कलेक्टेड एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। भारत इमली और मोरिंगा का निर्यात करता है। इंडिया एक्सपोर्ट तमरीद एंड सीड ऑफ मोरिंगा। चलो जी, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। सीड ऑफ मोरिंगा एंड तमरीद कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। अब आपको हमेशा यह देखना है कि कंफर्म कौन सा सही है और कंफर्म कौन सा गलत होने वाला है, तभी आपको एलिमिनेशन लगाना है। तो आप स्टेटमेंट नंबर 4 को पढ़ो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है तमरीद एंड सीड ऑफ मोरिंगा। अब इसको ऐसे तो कभी नहीं लिखा जा सकता कि एक्सपोर्ट नहीं करता है, तब तो ये गलत बन ही जाएगा। मान लो कोई 1 किलो ही लेके चला गया तो वो तो एक्सपोर्ट ही हो गया। मान लो यूपीएससी क्या 1 को जाके देखेगी, मान लो आज आप खुद ही 1 किलो मोरिंगा और 1 किलो इमली लेके आप चले गए कहीं पे भी दूसरे कंट्री में, आपने एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है। तो इसलिए यूपीएससी चेक कर ही नहीं सकता, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। चलो जी, चौथा कहां पे फोर्थ स्टेटमेंट सही आ रहा है, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। देखो एक ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब देखो 5वां स्टेटमेंट पढ़ो। मोरिंगा और इमली के जो बीज है उनका उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। कौन कह सकता है कि सर नहीं किया जा सकता, बताओ। यदि नहीं बोलेगा तब तो मुश्किल हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट चलते रहते हैं, कभी ना कभी जैव ईंधन। और देखो बायोफ्यूल तो किसी भी चीज से बन जाता है, जो भी बायोलॉजिकल जो ये चीजें होती है ना, कोई सी भी क्रॉप हो गई, कोई सा भी रेजिड्यू हो गया, वहां से बन जाता है, तो ये आराम से हो गया। तो ये 5वां भी है, तो चौथा और 5वां किसमें है कि सर इसमें। चलो जी, 50-50 पे आगे। कौन सा अपन ने कोई किताब पढ़नी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन वही ये दिमाग लगाते लगाते 50-50 पे आगे। अब बात आ रही है 1, 2 और 3 में से एक आएगा। चलो जी, तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ो। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द तमरीद इज कलेक्टेड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब इमली वाली बात चल रही है तो ये तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही होगा, फल फ्रूट वाली छोटी मोटी चीजें। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ भी लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा कि पूरी की पूरी इमली है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में इकट्ठी की जाती है, तब तो क्या पता गलत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ फिर लगा दिया, तो ये फिर तो इसके सही होने के चांस ज्यादा है। इनको फिर देख लो कि यहाँ पे क्या लिखा है कि ये फलीदा सदापर्णी है, लेगुमियस एवरग्रीन, क्या पता ये एवरग्रीन हो, क्या पता ये डेसिडुअस हो, तो यहाँ पे गड़बड़ करने के चांस है। दूसरी यहाँ पे कि ये साउथ एशिया का स्थानिक है, यहाँ पे भी स्वेप करने के चांस ज्यादा है, क्या पता कौन सी नॉर्थ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का है, अफ्रीका का है, तो ये इनके गलत होने के चांस ज्यादा है कि यहाँ पे स्वेप कर सकता है, और इसके सही होने के चांस ज्यादा है। तो आपको कौन सा टिक लगा के आना है, बताओ आप खुद ही कि सर हम तो ये लगा के आएंगे, कौन सा वाला 3, 4, 5।
और एक जो तिकड़म थोड़ी और मैंने बताई थी कि जब भी आप फंस जाओ ना तो 5 में से 3 होने के चांस ज्यादा रहते हैं, लेकिन इसको लास्ट रिसोर्स, लास्ट रिजॉर्ट मानना, ऐसे नहीं कि इसको पहले आप लगाने लग जाओ। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं आपको लगानी पड़ती है। अब मान लो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, 2 ऑप्शन की ए और बी में लगाना है, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर लगा सकते हो, लेकिन इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं अभी आपको यही चीजें सिखा रहा हूं, इंटेलिजेंट गेसिंग और एलिमिनेशन से कैसे आंसर निकालना है, वो सब बाद की चीजें हैं। चलो जी, यह सीएससी 2021 का क्वेश्चन है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में लिखना है। 64 योगिनी, इसके नाम से आपको पता मुरैना के आसपास है, ये भी बता दिया इसने। यह कच्छपात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वर्ताकार मंदिर है। इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द, ये कौन सा है, कच्छपात राजवंश। यह भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी हुई है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। इट्स डिजाइन हैज बीन गिवन राइज टू द पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द पार्लियामेंट बिल्डिंग। देखो इसका आंसर तो आप इजीली निकाल लेंगे। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ो कि यह अकेला सर्कुलर टेम्पल है इंडिया में। क्या पता आपके घर के पीछे या आपके घर के आगे सर्कुलर टेम्पल हो, और हो नहीं तो बना दो। तो यहां से आपको आइडिया लगा कि ये स्टेटमेंट पक्का गलत है। यदि इसने सही बनाया है ना, तो इसको हर बुक और रिसर्च देखनी पड़ेगी कि जहां पे टेम्पल की बात होती है कहीं ना कहीं वहां पे सर्कुलर टेम्पल तो नहीं मिल जाए। और यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाने वाला, क्या वो घर घर जाके पूरा इंडिया में चेक करेगा कि क्या उसका पूरा इंडिया देखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला सही यदि आप काट दोगे तो आपका आंसर तो डायरेक्टली आ गया। बोलो, चलो जी, आपका आंसर तो आ गया। अब देखो इसमें इन यहां पे स्वेप करने के चांस है। देखो अपना आंसर आ गया, यहां पर अपने आंसर टिक लगा देना है। लेकिन थोड़ी सी और चीजें आपको बता देते हैं कि यहाँ पे वैष्णविज्म होगा, क्या पता बुद्धिज्म होगा, जैनिज्म होगा, और 64 योगिनी, योगिनी का मतलब तो आपको पता ही है कि कौन सी देवी कल्ट, जो तीसरा कल्ट है, शक्ति कल्ट है, वो प्रमोट हो रहा है। तो यहाँ पे स्वेप करने के चांस थे, स्वेप कर दिया। और ये वाला एकदम जेनरिक स्टेटमेंट है, अदरवाइज ये उसके दिमाग में आएगा किसी यूपीएससी की। बोलो, तो ये वाला गड़बड़ हो गया, पहला और चौथा आंसर हो गया, तो इसलिए तो सही है। लेकिन वो एक्स्ट्रा चीजें बताई है मैंने, आंसर तो अपना ऑलरेडी पहले ही आ चुका था। चलो जी, तो ये सीएससी 2024 का क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोला जाता है, कथन। ये आपको टफ लगते हैं कथन फर्स्ट और सेकंड वाले, पर कभी कभी ये बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं आपके लिए। आपको एक स्टेटमेंट गलत मिल गया ना, सीधा आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेव आयात नहीं करता है। बोलो जी, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मान लो कल को आप अमेरिका गए, 1 किलो सेव लेके आ गए इंडिया में, क्या यूपीएससी देखेगा एक एक चीजों को जाके चेक करेगा? क्या पता आज नहीं कर रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में हम इंपोर्ट कर लें। तो ऐसे तो कह नहीं सकते कि इंपोर्ट नहीं करते हैं। यहां पे ये वाला काट दो, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है। दूसरा स्टेटमेंट सही किसमें नहीं है जी? इसमें नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा डी। सीधे सीधे आपको नंबर कितने मिल जाएंगे? 2। अब बहुत सारे बोलते हैं कि ये तो इकोनॉमिक सर्वे से आया है, ये तो इससे आया है, ये स्टेटमेंट तो ऐसे है वैसे। क्यों इतना दिमाग लगाना, खराब करना? सीधा सीधा यदि आपका आंसर सीधा स्मार्ट तिकड़म से या एलिमिनेशन या गेसिंग से यदि आपका हो रहा है, तो क्यों आपको अपने दिमाग पर बर्डन बढ़ाना है ज्यादा रिसोर्स पढ़ने का? तो आई थिंक ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। और यदि ऐसी ढेर सारी आपको प्रैक्टिस करनी है लाइव क्लास में, सभी पीवाईक्यू का उनका एनालिसिस करना है, बड़ी बड़ी थीम जहां से क्वेश्चन आते हैं वो देखना है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और देखो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि यहाँ पे ये एक्सपोर्ट कर सकता है तो ये सही है, तो यहाँ से भी आपको हिंट मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको नंबर बढ़ाने हैं, तो आपका इस तरीके से चलोगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ आराम से शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी।